जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये 4 वजह बनी खतरे की घंटी। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। आखिर हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने के लायक कौन सा नेता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। आपको बता दें कि हुड्डा के लिए इतनी आसान राह नहीं है जितने उनके समर्थक समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में हुड्डा का अवश्य दबदबा रहा, क्योंकि 10 साल तक उनका राज रहा है। और कांग्रेस हाईकमान भी अब खुद अपने अंदर परिवर्तन करना चाह रही है। राहुल गांधी को विवश होकर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में भी अब कांग्रेस अलग तरह की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हुड्डा की 4 सबसे बड़ी मुसीबत के कारण आपको बता देते हैं। सबसे पहला है SRK, यानी कि शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी। आपने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धुरविरोधी नेता कभी भी नहीं टिक पाया। या तो उस नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी या फिर उसका राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो गया। आप अगर लिस्ट उठाकर देखेंगे तो अशोक तंवर और कुलदीप बिश्नोई से बड़े कोई उदाहरण हो ही नहीं सकते। ऐसे ही काफ़ी नेताओं के नाम उनमें शामिल हैं। और वक्त की निजाकत को समझते हुए शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी को भी पता चल गया कि अकेले चलकर हुड्डा को बैकफुट पर लाना उतना आसान नहीं है, बल्कि हुड्डा ही उन पर हावी हो जाएंगे। तो इन तीनों ने एक साथ मिलकर अपनी रणनीति हुड्डा के खिलाफ निरंतर चल रहे हैं और अपने समर्थकों के जो प्रोग्राम कर रहे हैं और टिकट लेने की बात भी कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ी वजह ये भी बता दें कि इन 3 नेताओं में से 2 नेता तो CWC के मेंबर हैं, जिसमें किरण चौधरी को छोड़कर शैलजा व रणदीप सुरजेवाला है। और तीनों नेता दूसरे राज्यों में प्रदेश प्रभारी व कोऑर्डिनेट बनाए हुए हैं, जिसमें शैलजा को छत्तीसगढ़ और रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ किरण चौधरी को राजस्थान का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। हाईकमान के साथ अच्छे खासे प्रभाव है। हाईकमान भी मानता है कि ये 3 नेता या रणदीप सुरजेवाला, शैलजा दूसरे राज्यों में तो जिताने का कार्य करते ही करते हैं, साथ में हरियाणा में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसके कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा SRK के कारण आज हालात उनके खिलाफ बैकफुट पर है। हुड्डा भी अब कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं जिसके कारण उन्हें कोई गिल्टी महसूस हो या SRK गुट उन पर हावी हो। तो कहीं ना कहीं SRK गुट उन्हें चुनौती इस वक्त देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हुड्डा के खुद के समर्थक। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे कि आखिर समर्थक ही उन्हें चुनौती क्यों दे रहे हैं। दरअसल मामला ऐसा है कि हुड्डा को लगभग ये समझा जा रहा है कि फ्री हैंड उन्हें दे दिया है, और फ्री हैंड होने के कारण प्रत्येक विधानसभा सीट पर टिकट लेने की चाह करने वाले हुड्डा समर्थकों की संख्या 4 से 5 है। टिकट 1 है, विधानसभा 1 है, टिकट लड़ने की चाह हुड्डा समर्थक नेता कर रहे हैं 4 से 5। आखिर एक को टिकट मिलेगी। ये भी हो सकता है कि हुड्डा समर्थक की जगह यदि दूसरे गुट या दूसरे नेता को जो है टिकट मिल गई तो उन 4-5 नेताओं का क्या होगा। आपको पता है कि 2014-2019 में कांग्रेस का हारने का मुख्य कारण ये भी रहा है कि कांग्रेस में बड़ी बगावत हुई थी। टिकट न मिलने के कारण या तो कांग्रेस को छोड़ गए, या तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, या दूसरी पार्टियों में आस्था जता ली, जिसके कारण कांग्रेस 2014 और 2019 में हारने पर विवश हो गई। तो अपने समर्थकों को किस प्रकार सेटल करेंगे, किस प्रकार मनाए रखेंगे, ये भी एक हुड्डा के लिए काफ़ी चुनौती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है हाईकमान। आप समझ रहे होंगे कि हाईकमान तो हुड्डा के साथ चलता रहा है। जी नहीं, हाईकमान खुद अपने अंदर पिछले 4-5 सालों में परिवर्तन कर रहा है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे फैसले हाईकमान ने लिए हैं जिससे सबको हैरत में डाल दिया। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी कह रहे थे कि प्रतिभा सिंह का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन सुखविंदर सिंह को मुख्यमंत्री बना करके सबको हैरान कर दिया। और वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी खुद के अंदर बदलाव करना चाह रही है और कांग्रेस हाईकमान हरियाणा पर तो विशेष तौर पर फोकस कर रही है। हाईकमान ने साफ तौर पर निर्देश भी दे दिया है कि हरियाणा में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता जो करता पाया उस नेता की खैर भी नहीं है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 के नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस से नाराज होकर
अलग अपनी जो है गतिविधियाँ कर रहे थे। उन 23 नेताओं में से 22 नेताओं को तो कांग्रेस हाईकमान ने कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा सिस्टम के तहत चला कि उन्हें खुदे लाइन लगा दिया। बस अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उन 23 नेताओं में से एक है जो अच्छी प्रकार से अपनी राजनीति इस वक्त कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाईकमान आखिर हरियाणा पर विशेष तौर पर फोकस क्यों कर रहा है। चौथा सबसे बड़ा कारण है संगठन। आपको पता है कि हरियाणा में पिछले 9-10 सालों से संगठन नहीं बना है और हाईकमान भी इसके लिए अलर्ट है। और हाईकमान को हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने जो लिस्ट दी थी उस लिस्ट से काफ़ी नाराज हुआ, क्योंकि उसमें एक ही गुट यानी हुड्डा गुट के ही नेताओं का लगभग नाम था। दूसरे गुटों पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण कांग्रेस हाईकमान ने फटकार भी लगाई, लटकार भी लगाई और कहा कि दोबारा से अच्छी प्रकार से ये लिस्ट प्रदेश प्रभारी बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी ने भी हरियाणा में आकर 4 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे थे और जब प्रदेश प्रभारी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की तो कहीं ना कहीं जो प्रदेशाध्यक्ष उदय भान है हुड्डा को भी उन्होंने लपेटे में लिया। और प्रदेश प्रभारी बाबरिया ने यह भी बताया कि जिन नेताओं के साथ उन्होंने 1-to-1 बातचीत की है वे अपने कार्य दिखाने की बजाय दूसरों की कमियां उनके सामने दिखा रहे थे। एक गुट दूसरे गुट की कमियां बता रहा है, ताज्जुब की बात है। बल्कि उन नेताओं को अपने द्वारा चल रहे उनके विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य है, लोगों के साथ कांग्रेस को जोड़ने की प्रक्रिया है, उन सभी के बारे में बाबरिया को बताना था। लेकिन हरियाणा में कुछ अलग ही गतिविधियां देखने को मिली और बाबरिया अपनी जाते जाते नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन 4 कारणों से हुड्डा हरियाणा में आज जो है बैकफुट पर है, मुसीबत के पहाड़ उनसे उनके सामने खड़े हो सकते हैं। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति में बड़ा उथल पुथल भी मचना तय है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट अवश्य करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।